कितने लोग हम लोगों ने ये कहा है कि प्रभु आपने जो मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, मैं उस उत्तर के लायक नहीं हूं। जिनके जीवन में चमत्कार हुआ वो शिष्य नहीं बने, जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ वो शिष्य बन गए। कितने जनों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया आज? हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। जैसे हम सीख रहे हैं ये महीना प्रभु के पीछे चलना, राइट, फॉलो जीसस, यीशु के पीछे चलने के विषय में जो है हम सीख रहे हैं, उसी के विषय के ऊपर आज हम सीखेंगे। मत्ती का उसका 16 का 23 से जो है हम 28 देखेंगे, और वहां से जो है हम आज प्रभु के वचन से हम सभी जन सीखेंगे। मत्ती 16 का उसका 23 से 28। कोई हमारे लिए ओके, मैं पढ़ती हूँ। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु पर मनुष्यों के बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस वचन को समझने में हमें मदद और सहायता करे, यीशु के नाम से, आमीन। इस महीने का शीर्षक है फॉलो जीसस, ठीक है ना, यीशु के पीछे हो लेना, इस महीने का शीर्षक है। और जैसे हम देखते हैं कि यीशु के पीछे हो लेने के विषय में आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को चंगाई किया और कई सारे लोगों के जीवन में चमत्कार को किया, करेक्ट? क्या उनमें से कोई भी प्रभु के पीछे हो लिए? Did anyone follow Jesus? जिसके जीवन में प्रभु ने चंगाई किया, चमत्कार किया, कोड़ सीधा, कोई लोग कोई यीशु के पीछे हुए या यीशु के शागिर्द बने, उसके शिष्य बने? नो वन। लेकिन यीशु के जितने लोग शिष्य बने, क्या उनके जीवन में व्यक्तिगत कोई चमत्कार हुआ? जिनके जीवन में चमत्कार हुआ वो शिष्य नहीं बने, जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ वो शिष्य बन गए, करेक्ट? केवल पतरस को छोड़कर। पतरस ने बड़ी मछली को, बहुत ज्यादा मछली को पकड़ा था, उसका एक चमत्कार हुआ था। जब पतरस के जीवन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चमत्कार को किया, रात भर मछली समंदर में जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा उसने, और सुबह जब यीशु मसीह बोले कि थोड़े गहरे में जाकर डालो, तो वो डाला तो बहुत सारे मछली को पकड़ता है। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चमत्कार को किया, उनमें से कोई भी उस चमत्कार को पाकर अपने जीवन में उसको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन पतरस के जीवन में जब मिरेकल उसके जीवन में हुआ, वो मिरेकल ने उसको पाप क्षमा की ओर लेकर गया, करेक्ट? द मिरेकल लेड पीटर towards the conviction of his sins. What happened? ऐसा क्या हुआ कि उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार से उसे पता लगता है कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और हजारों लाखों की भीड़ में थे, उन लोगों के जीवन में भी चमत्कार हुआ, किसी को नहीं महसूस हुआ कि मैं पापी हूं। किसी ने कहा प्रभु मैं पापी हूं?
मैं इस चमत्कार के योग्य नहीं हूं? किसी ने कहा? नो वन, ओनली पत्रस। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ और वो लोग प्रभु को जब धन्यवाद दिए, उन लोगों ने भी यीशु पर विश्वास किया। लेकिन जिनके जीवन में चमत्कार होता है, प्रार्थना का उत्तर मिलता है, और वो उत्तर मिलने के द्वारा उनको ये महसूस होता है कि मैं पापी हूं, मैं इस प्रभु के लायक नहीं हूं कि प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य करे। जब जिस व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव हुआ, ये बोध हुआ, वो यीशु का चेला बन गया। करेक्ट। इसका मतलब क्या है? विश्वास करना अलग बात है और यीशु के पीछे हो लेना अलग बात है। जितनी भीड़ थी, सबने विश्वास किया, इसी के लिए उनके ऊपर चमत्कार हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। करेक्ट। हम में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके जीवन में एक भी चमत्कार नहीं हुआ है? ऐसा किसी के पास भी गवाही है जिनकी प्रार्थना को प्रभु ने मतलब अद्भुत रीति से कोई बड़ा मिरेकल ना हुआ हो? कितने लोग हम लोगों ने ये कहा है कि प्रभु आपने जो मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, मैं उस उत्तर के लायक नहीं हूं? अगर नहीं कहा है तो इसका मतलब केवल विश्वास किया है, प्रभु के पीछे नहीं हुए हैं। आज हम गंभीर बातों को थोड़ा सीखेंगे। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने पहले से ही अपनी उपस्थिति देकर हमारे हृदयों को जो है तैयार किया है। अभी कैसे पता चलेगा कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं केवल, या प्रभु के चेले हैं, या प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के अनुयायी हैं? हा? हम केवल बिलीव करते हैं या प्रभु को फॉलो करते हैं? कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। 2 रूल्स हैं बाइबल में, 2 जो है रूल्स आप सभी जन समझते हैं। 2 रूल्स हैं जो रूल्स यीशु खुद कहते हैं कि ये 2 रूल्स अगर फॉलो करोगे तभी जाकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पीछे चलते हो। ओके, तो खोलिएगा उसका 24 वचन, मैथ्यू 16:24। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मेरे पीछे हो ले, जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। ये 2 रूल्स हैं, अपने आप का इनकार करना और यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेना। ये दोनों चीज करेंगे तभी जाकर हम बोल पाएंगे कि यीशु के पीछे हम चलते हैं। क्योंकि जितनों के जीवन में चमत्कार हुआ, ना उन्होंने अपने आप का इनकार किया भविष्य में, ना वो अपना क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चले। करेक्ट। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर आप ग्रीक भाषा में, जो भाषा में बाइबल 3 भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक भाषा, आरामिक भाषा और जो है हिब्रू लैंग्वेज, यूनानी भाषा और एब्री भाषा, और जो है आरामिक बोल के भी एक लैंग्वेज है। और यीशु मसीह का जो मदर टंग था आरामिक था। ओके, आरामिक था उनका मदर टंग, जिस जगह उस समय पे आरामिक भाषा वो बोलते थे। तो पुराना नियम ज्यादातर जो है हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है, हिब्रू में लिखा गया है पुराना नियम ज्यादातर, और आरामिक में भी 1-2 शब्द, क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि जो मैंने तेकेल उपारसिन जो दानियल की किताब में लिखा गया है, एक उंगली आकर दीवार पर लिखता है ना कि तेरे दिन गिने गए हैं, वो एक्चुअली आरामिक भाषा है बोल के कल मुझे पता चला था। और नया नियम जो है ग्रीक और आरामिक भाषा का मिक्सचर है। ठीक है। तो ग्रीक भाषा में डिनाई सेल्फ, ये जो अपने आप का इनकार, डिनाई मतलब इनकार, सेल्फ मतलब अपने आप का। हाँ, ये जो सेल्फ वर्ड है ना, ग्रीक भाषा में सेल्फ को सोल लिखा गया है, प्राण, अपने प्राण का इनकार करना। ओके, अगर उसका ठीक अनुवाद किया जाए तो ग्रीक भाषा के अनुसार ये अपने आप का इनकार नहीं, अपने प्राण का इनकार करना है। ओके, ठीक है ना। और प्राण के 3 फंक्शंस होते हैं, 3 काम होते हैं प्राण के द्वारा हमारे शरीर में। 3 काम होते हैं। नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है?
प्राण से ही, इंग्लिश में पहले बोलती हूँ उसके बाद हिंदी में बोलूंगी। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ द सोल। फर्स्ट विल, इच्छा, इच्छा उसका पहला काम है। सेकंड इज इंटेलेक्ट, सोचना, सोचना, ठीक है, उसका दूसरा काम है। तीसरा काम है भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग्स। ये 3 काम प्राण से होते हैं हमारे शरीर में। हमारा प्राण इच्छा करता है, हमारा प्राण सोचता है, और हमारा प्राण जो है क्या करता है, भावनाओं को उत्पन्न करता है। हमारे प्राण के द्वारा ये 3 काम होते हैं। ओके, तो इसका अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि यीशु के पीछे हो लेने का अर्थ है अपने प्राण को इनकार करने का, मतलब क्या होता है? मुझे जो पसंद है, इच्छा का मतलब क्या? मुझे चाहिए। इंटेलेक्ट का मतलब क्या? सोच का मतलब क्या? मैं ये सोचता हूं कि ये सही है, ये गलत है। और भावनाओं का मतलब क्या? मुझे महसूस होता है। करेक्ट? तो डिनाइंग सोल, डिनाइंग, प्राण का इनकार करने का अर्थ क्या है? मुझे जो पसंद है, मैं जो सोचता हूं और मुझे जो अनुभव होता है वो मैं नहीं करूंगा। I deny what I will, what I think and what I feel. समझ में आ रहा है? Okay? So denying self means denying what I want, what I think and what I feel. पतरस को यहां पे यीशु मसीह ने लताड़ा, राइट, रिप्यूक किया, गुस्सा किया, डांटा कि तुम जो है और पतरस जो है जब यीशु मसीह को कहता है कि आप मर नहीं सकते हो, हाँ, तो इसका मतलब क्या था कि पतरस यीशु के पीछे तब तक फॉलो नहीं किया था, इसीलिए वो अपने आप का इनकार नहीं कर पाया। और अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या? मुझे जो पसंद है, मैं जो सोचता हूं और मुझे जो अनुभव होता है, उन चीजों के विपरीत जाना। तो पतरस उन चीजों के विपरीत नहीं जा पाया और इसलिए वो यीशु से कहता है कि आप मर ही नहीं सकते, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि यीशु के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। करेक्ट? यीशु के साथ उसका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। इमोशनली वो प्रभु के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। और यीशु ने क्या कहा उसे? यीशु ने उससे कहा कि तुम जो है मेरे लिए ठोकर का कारण हो। तो जब हमें जो पसंद है, ओके ठीक है, बाद में इस बात को बोलती हूं। हमें जो पसंद है, हमें जो सही लगता है और हमें जो क्या बोलते हैं ना, हमें जो क्या लाइक अनुभव होता है कि ऐसा करना चाहिए, जब ये बातें जब हम करते हैं अपने जीवन में, ओके, तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर प्रभु के सामने ठोकर का कारण बनते हैं। करेक्ट? हम परमेश्वर के सामने ठोकर का कारण हम बनते हैं। और वही चीज पतरस के द्वारा हुआ और प्रभु अपने आप को इनकार न करने के द्वारा जो है वो प्रभु के कार्य के विरुद्ध में जो है ठोकर का कारण बन गया। और जब हमें जो पसंद है, हमें जो सही लगता है, ओके, हमें जो पसंद है, हमें जो सही लगता है और हमें जो अनुभव होता है, ये 3 पता है शत्रु कैसे हमारे सामने परीक्षा को लेकर आता है? शत्रु हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर नहीं आता है। शत्रु हमारे सामने व्हाइट और थोड़ा सा ऑफ व्हाइट लेकर आता है, ठीक है ना? क्योंकि शत्रु जब परीक्षा लाता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, ये थोड़ा सा चलेगा टाइप्स लगता है और ये ठीक है नहीं करने से भी चलेगा टाइप्स लगता है। तो समझ में नहीं आते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, शत्रु इस तरह की परीक्षा को लेकर, मुझे पसंद है और मैं लाइक चर्च आ सकते हैं, सही है, दिस इज राइट। ऑनलाइन अटेंड करना, प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं, प्रभु का वचन तो सुन रहे हैं, प्रभु चर्च अटेंड किया है, लेकिन फिजिकली आ सकते हैं, बट ऑनलाइन अटेंड किया है। ऑनलाइन अटेंड करो या चर्च आओ,
दो चर्च ऑनलाइन भी अटेंड करती हूँ तो भी प्रभु का वचन सुन रही हूँ, चर्च जा रही हूँ तो भी प्रभु का वचन सुन रही हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस तरह का परीक्षा लेकर आएगा। जो सिद्ध है उसे करना है, जो सिद्ध है उसे करना है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जो है, जिनको यीशु ने बुलाया और वो यीशु के पीछे नहीं चले। कितने लोगों को पता है? बाइबल में 3 लोगों के विषय में खास करके मेंशन है जिनको यीशु ने बुलाया और यीशु के पीछे वो नहीं चले। हाँ, नो, निकोदेमस के विषय में नहीं लिखा गया। रिच मैन, धनी व्यक्ति, हाँ, धनी व्यक्ति। और 2, एक को एक बोलता है कि मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपने फैमिली को बाय करके आता हूँ। वो 2 लोग, और ये रिच मैन। तो इसका मतलब यीशु ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया था डिसाइपल होने का, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो यहां पे हम क्या देखते हैं, क्यों वो लोग यीशु के पीछे नहीं हो पाए? Why? Because डिनाइंग, वो लोग अपने आप का इनकार नहीं कर पाए। और अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या? इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट को जब हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम अपने आप का इनकार नहीं कर पाते हैं। ये इमोशनली अटैचमेंट बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। हमारे आदत भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारी सोचना हो सकता है, या हमारे कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। और नहीं छोड़ने से भी चलता है, ठीक है ना? मरे हुए पिता को गाड़ कर आना गलत बात है। अपने फैमिली को आखिरी बार बाय बोल के आना गलत बात है। कैसे पता चलेगा फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब प्रभु हमें कुछ करने को कहते हैं, जब हमें परमेश्वर कुछ करने के लिए कहते हैं और उसी के आड़े में वही बातें आ रही हैं, तब पता चलेगा कि हम जो है अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन जब आप अपने अटैचमेंट्स के साथ, जो भी आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ आपका अगर बहुत ज्यादा अगर लगाव है, प्रभु की इच्छा से भी ज्यादा, तो जान लीजिएगा कि वही आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा का कारण है अपने आप को इनकार करने के लिए। क्या चीज प्रभु अगर अभी इसी वक्त आपको छोड़ने के लिए कहते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। हम सबके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिसको अब भी अगर प्रभु छोड़ने के लिए कहते हैं। किसी किसी को शॉपिंग का बहुत शौक होता है, सोच के नहीं जाते हैं दुकान में कि ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, लेकिन जब दुकान में घुस जाते हैं तो फिर दिमाग घूम जाता है, कुछ समझ में नहीं जाता, हो जाएगा सब मैनेज, एंड लंबा लिस्ट आ जाता है। पाप जैसा नहीं लगता है, वो पाप जैसा दिखता नहीं है। और भी बहुत सारे लोगों को जीवन में समय को बर्बाद करने का आदत है। ठीक है, चलेगा, और 5 मिनट, एक और थोड़ा देर, और थोड़ा टाइम, ठीक है चलेगा ना, बाइबल पढ़ूंगी, बाइबल प्रार्थना करूंगी। गेम्स खेलने का आदत, पबजी गलत नहीं है, सिंफुल नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट, व्हाट आर द थिंग्स जो हम नहीं करेंगे तो बहुत बोर हो जाएंगे। इमोशनल अटैचमेंट,
यीशु मसीह के साथ पतरस यीशु के साथ भी पतरस इतना इमोशनली अटैच हो गया था कि वो भी प्रभु को गवारा नहीं था, वो भी प्रभु को पसंद नहीं था। क्योंकि जब हम इमोशनली किसी चीज के प्रति अटैच हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से और नहीं देखते हैं, हम मनुष्य के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ठीक है ना कलीसिया? एंड इन तीनों को यीशु मसीह उनके सबसे हृदय के करीब वाले चीज को प्रभु ने छोड़ने को कहा था। एक को प्रॉपर्टी छोड़ने को कहा था, एक को मृत पिता को छोड़ने को कहा था, और एक को जीवित जो है परिवार को छोड़ने को कहा था। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इसीलिए सभी यीशु के पीछे नहीं चल सकते हैं। सभी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सभी जो है उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। बिकॉज वी हैव टू पे अ कॉस्ट। हमें एक मूल्य को चुकाना पड़ता है। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड रूल है यीशु के पीछे चलने के विषय में, टेक अप द क्रॉस। अपने क्रूस को उठाकर चलो। यीशु मसीह ने कब क्रूस को उठाया? कोई बोल सकता है? कौन सी घटना के बाद उन्होंने क्रूस उठाया? हाँ, आफ्टर बिट्रेल, या बट देन कौन सा ऐसा आखिरी पल था जिसके बाद उनको क्रूस उठाना पड़ा? हाँ, प्रेयर करने के बाद, गेत्सेमनी के बगीचे में। ठीक है, क्या प्रेयर किया? किसके वजह से क्रूस उठाया? दैट मीन्स व्हाट? जब यीशु की इच्छा और प्रभु की इच्छा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। कॉन्ट्राडिक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? विपरीत हो गया। जब पिता परमेश्वर का इच्छा और यीशु का इच्छा टकरा गया, और उसमें जब यीशु ने अपने इच्छा को मार दिया और बोला कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो प्रभु की इच्छा क्या थी? यीशु की इच्छा उस समय क्या थी? कि क्रूस को ना उठाए। करेक्ट? हाँ, ओके। उस प्रार्थना के बाद यीशु को क्रूस उठाना पड़ा। तो क्रूस हम कब उठाते हैं? जब हमारा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा टकराता है, और जब हम अपने इच्छा को छोड़ते हैं, तब हमें, उसके बाद हमें क्रूस उठाना पड़ता है। मतलब उसके बाद का जो परिस्थिति फेस करना पड़ता है वो क्रूस उठाने वाला परिस्थिति होता है। भयंकर वाला परिस्थिति, दुख भरा परिस्थिति, निंदा का परिस्थिति, सताव का परिस्थिति। पता रहता है कि अगर ये डिसीजन मैं लेती हूं, मेरा तो गया। पता रहता है। ओके? ये सच अगर मैं बोल दूंगी, मेरा तो रेपुटेशन गया। अगर मैं ये आदत को छोड़ दूंगी, मेरा तो फिर टाइम कैसे मैं काटूंगी एंटायर डे, मुझे नहीं पता। So after the prayer in the Garden of Gethsemane, Jesus carried his cross. यीशु ने अपने क्रूस को उठाया। हम भी अपने क्रूस को तभी उठाते हैं जब हम अपने इच्छा को प्रभु की इच्छा के सामने, जब वो मतलब उसके विपरीत होता है, और जब हम अपनी इच्छा को जो है मारते हैं, वो समय जो है हम क्रूस को, अपने क्रूस को जो है हम उठाते हैं। और जब हम अपने इच्छा को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को सैक्रिफाइस करते हैं, हम क्या चुनते हैं अपने जीवन के लिए? मृत्यु। कैसे पता चला? मैथ्यू 16:25 थोड़ा देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? जो मेरे लिए अपना या हाँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। जो कोई प्रभु की इच्छा नहीं लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने का चुनाव करता है, वो अपने प्राण को खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जब हम अपनी
इच्छा को चूज करते हैं, हम मृत्यु को चूज करते हैं, हम अपने प्राण को खोते हैं। और जब प्रभु की इच्छा को चूज करते हैं, हम क्या करते हैं? हम जीवन को जो है चुनते हैं। 11 शिष्य भी मरे, यहूदा इस्करियोत भी मरा। 11 शिष्यों ने क्रूस को चुना, यहूदा इस्करियोत ने क्रूस का इनकार किया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेकिन 11 शिष्यों ने क्रूस को चुनकर अपने आप का इनकार किया और जीवन को पाया। यहूदा इस्करियोत ने क्रूस का इनकार किया और जीवन को खोया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। अभी हम देखते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह स्वयं, पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए जीवन को खोया और उसी जीवन को वापस पाया। हम क्या खोते हैं, क्या हमें मिलता है जब हम यीशु के पीछे। अभी ठीक है, इस चीज से आने से पहले तो ये दोनों चीज को करना पड़ेगा। ये दो चीज को जो लोग करते हैं वही बोल सकते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। अगर आज के वचन सुनने के द्वारा अगर आपके हृदय में ये अनुभव हुआ है कि मेरे से तो ये सब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमसे ये बताना चाह रहे कि बच्चा, तुम ना विश्वास केवल करते हो, मेरे पीछे नहीं चलते हो। क्या हमें प्राप्त होगा यीशु के पीछे चलने के द्वारा? क्या प्राप्त होगा? मत्ती 26 का 25 हम देखेंगे, एंड मरकुस उसका 10 का 30 लिखा गया, अभी हमने पढ़ा शायद, राइट? जो अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। और मत्ती 10 का 30 थोड़ा पढ़ेंगे, मार्क 10:30। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तो परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना, प्रभु पवित्र आत्मा जब मुझे ये वचन सिखा रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्या मिलेगा जब यीशु के पीछे हो लोगे? और पवित्र आत्मा ने मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो यीशु के लिए खोया है। जीवन खोया है, जीवन मिलेगा। प्रॉपर्टी खोया है, प्रॉपर्टी मिलेगा। परिवार को खोया है, परिवार मिलेगा। लेकिन सताव के साथ, सताव के साथ, अपनी गलती की वजह से बहुत लोग, अपनी मूर्खता की वजह से बहुत लोग सताव सहते हैं। वैसे सताव में आशीष नहीं है, लेकिन यीशु के नाम के वजह से अगर आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आप यीशु पर, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसके लिए अगर हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो जो नुकसान हमने प्रभु के लिए उठाया है उसका भरपाई हमें परमेश्वर देंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेकिन सारी बातें सताव के बाद जो है आएगा, ठीक है ना? ये सारी बातें सताव के बाद आएगा। बस इतना ही प्रचार पवित्र आत्मा ने मुझे दिया आज के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। और 3 सवाल पवित्र आत्मा ने हम पूरी कलीसिया को दिया है, और वो 3 सवाल ये हैं, हम में से कितने लोग उस 3 लोगों के समान हैं? हम में से कितने लोग वो 3 लोगों के समान हैं? आप स्वयं जानते हैं। हम में से कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं या यीशु को फॉलो करते हैं? क्या हमें पता चल गया है अपने आप में कि हम विश्वास कर, क्या इतना एटलीस्ट मालूम चल गया? पूछूंगी नहीं, हाथ उठाने के लिए बोलूंगी नहीं कि आप फॉलो करते हो या बिलीव करते हो, लेकिन समझ में आ गया है कि फॉलो करते हैं या बिलीव करते हैं। ओके, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन जो पवित्र आत्मा ने मुझे पूछा हमारी कलीसिया के लिए, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे पूछा, उस दिन यीशु ने शिष्यों के सामने भी प्रस्ताव को रखा, न्योता दिया, फॉलो मी, और उस 3 व्यक्ति के सामने भी उन्होंने कहा फॉलो मी, ठीक है ना? आज प्रभु हमारे कलीसिया को कहते हैं फॉलो मी। आज
आज हमारे कलीसिया के सामने परमेश्वर यीशु ने न्योता दिया है, मेरे पीछे हो लो। हम में से कितने लोग अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हैं और अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं?